बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है और पार्ट 1 में इस तरह से आपको गिवन है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। तो इसमें हम गिवन इक्वेशन ये है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू रूट्स जो हैं वो हम लेट करेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम यहाँ पे ये कहेंगे कि इफ़ का वर्ड यूज़ करेंगे, इफ़ अल्फ़ा and beta be the roots of the equation ये वाली जो गिवन इक्वेशन है, देन हम क्या फाइंड करेंगे, देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी ओवर ए। वैल्यूज पुट करें, माइनस लिखें, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, जो एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 7, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 7 डिवाइड बाय ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इसका नेम आप इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी ओवर ए। वैल्यूज पुट करें, सी की वैल्यू है 3m माइनस 5, 3m माइनस 5 डिवाइड बाय ए की वैल्यू क्या है, 1 है, डिवाइड बाय 1, और आपके पास यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 3m माइनस 5। इसका नेम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपको ये गिवन कंडीशन दी गई है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। आपने अल्फा और बीटा की जो वैल्यूज हैं वो निकालनी है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, फिर m की वैल्यू फाइंड आउट हम करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यूज करेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और बीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करते हैं कि बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो अल्फा उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 हम लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन का नेम आप रख लें 3, इसका नेम आप रख लें 3। अब आपने बीटा की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे गिवन आपके पास जो कंडीशन है वो क्या है, वो है जी 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो बीटा की जगह पे आपने ये वैल्यू रखनी है 7 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस अल्फा इक्वल टू 4 जी। 3 अल्फा एज इट इज आएगा, प्लस 2 इंटू 7 इज 14, माइनस 2 इंटू अल्फा इज 2 अल्फा इक्वल टू 4। 3 अल्फा में से 2 अल्फा माइनस कर दें तो आपके पास अल्फा आएगा, और प्लस 14 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 14, तो ये आपके पास आएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 10। अल्फा की आपके पास वैल्यू आएगी माइनस 10। अब आपने अल्फा की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो बीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। लिखेंगे पुटिंग या पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10 इन इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन 3 में आपने पुट करना है।
तो ये इक्वेशन 3 आपके पास है बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी -10। तो बीटा इक्वल टू आएगा 7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 10, तो बीटा इज इक्वल टू 17। स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यूज आई हैं। अल्फा की वैल्यू -10 है, बीटा की वैल्यू 17 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे, तो फिर हम m की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो कि -10 आई थी और बीटा की वैल्यू 17 आई थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। हमने क्या करना है, पुट अल्फा इक्वल टू -10 एंड बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैंने यहाँ पे लिख दी है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3m-5। तो अब हमने अल्फा की वैल्यू -10 पुट करनी है, ये अल्फा है, यहाँ पे आपने -10 पुट करना है। बीटा की वैल्यू 17 है, वो आप पुट करेंगे 17, ये आएगा इक्वल टू 3m-5। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 10 इंटू 17 ये आएगा -170, दैट इज इक्वल टू 3m-5। -5 को अगर आप इस साइड पर ले आए तो आपके पास आएगा -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। माइनस कीजिए 5 इसमें से, you will get -165 इक्वल टू 3m। अब आपने क्या करना है, इसको और लिखना है, साइड चेंज कर लें, 3m इस साइड पे आ जाएगा, -165 इधर आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो m इक्वल टू आएगा -165 डिवाइड बाई 3। तो आपके पास क्या आएगा, 3 से इसकी कटिंग करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, और उसके बाद जो है 1 इज लेफ्ट, अगेन 15 बनेगा, 3 5 ज़ा 15। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, m इज इक्वल टू -55। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमने कर लिया, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपके पास आ गई -55। नाउ स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 करते हैं। इसमें भी फाइंड m इफ the roots of the equation x square plus 7x plus 3m-5 is equal to 0 satisfy the relation 3 alpha minus 2 beta equal to 4। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, x square plus 7x plus 3m-5 is equal to 0। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लिखेंगे if alpha and beta, ये हम 2 रूट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, if alpha and beta be the roots of this given equation, then इस सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू -b/a। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है, दैट इज 7। तो पहले हम माइनस लिखेंगे, b की जगह पे आएगा 7, और a क्या है, a की वैल्यू क्या होगी, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, यहाँ पे आएगा 1। सो यू विल हैव -7। तो सम ऑफ रूट्स आ गया -7। तो इधर आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू c/a। वैल्यूज पुट करते हैं, c की वैल्यू होगी 3m-5, 3m-5 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a की वैल्यू 1 आएगी, और ये आपके पास आ जाएगा 3m-5। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3m-5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला। अब हम देखेंगे कि हमारा जो गिवन रिलेशन है वो क्या है। गिवन रिलेशन जो है वो क्या है, कंडीशन क्या है, 3α-2 बीटा इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे वो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गिवन कंडीशन। वो क्या है जी, गिवन कंडीशन इज 3α-2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को यूज करना है और इससे हम क्या करेंगे, या तो हम अल्फा की वैल्यू निकाल लें या बीटा की वैल्यू निकाल लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, बीटा की वैल्यू जो है वो निकालते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी, जब हम अल्फा को उस साइड पे ले जाएंगे तो बीटा इक्वल टू लिखेंगे -7 और अल्फा उधर जाके ये हो जाएगा -अल्फा। सो वी हैव बीटा इज इक्वल टू -7 -अल्फा। ये हमने क्या निकाला, इक्वेशन नंबर 1 के जरिए हमने ये बीटा की वैल्यू निकाली। स्टूडेंट इसको आप इक्वेशन कर दें इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ you have to put the value of b in this equation। ये जो गिवन कंडीशन है 3α-2 बीटा इक्वल टू 4, इसमें आपने पुट करनी है। तो पुट करके आप देखिएगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 3α-2 बीटा। अब बीटा की जगह पे ये आ जाएगा 7 - अल्फा इक्वल टू 4, ये आपके पास आएगा। अब देखिए आपने बीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट की है। अब यहाँ से आपके पास सॉल्व करने के बाद अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। सो ये आएगा 3α -2 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 are 14, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू अल्फा इज 2α इक्वल टू 4। यहाँ पे आप लिखेंगे 4 जी। 3α में से माइनस करें 2α तो ये आपके पास आएगा अल्फा, ये इक्वल टू 4, ये -14 है, इसको आप उधर ले जाइए, ये +14 होगा और आपके पास स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 18। अब हमने बीटा की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो आपके पास क्या आएगी, बीटा की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे हम एक इस तरह से लाइन लगाते हैं और इधर हम लिखते हैं नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू 18 इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये, बीटा इक्वल टू -7 - अल्फा इन इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, बीटा इज इक्वल टू -7 - अल्फा, अल्फा की जगह पे 18 पुट करें तो ये आएगा बीटा इज इक्वल टू -7 - अल्फा की जगह पे आया 18। सो स्टूडेंट्स वी हैव बीटा इज इक्वल टू -7 - 18। इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, बीटा इक्वल टू -25। बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -25, अल्फा की वैल्यू 18 और बीटा की वैल्यू -25। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं स्टूडेंट्स। अब हम इन दोनों वैल्यूज को, ये जो गिवन कंडीशन है इसमें हम करेंगे पुट, ताकि इन दोनों को हम जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे ताकि हमारे पास जो है m की वैल्यू आ जाए। स्टूडेंट्स पार्ट 2 करते हैं। फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2 बीटा = 4। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या है, हम आपके पास x² + 7x + 3m - 5 = 0। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इफ कंडीशन के साथ जो है वो बता रहे हैं कि रूट्स इस इक्वेशन के सेटिस्फाई करते हैं उस रिलेशन को। हम 2 रूट्स जो है वो लेंगे अल्फा, हम लिखेंगे इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स
ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सम ऑफ द रूट्स हम लिखेंगे, देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, ये इसका फॉर्मूला है। अब पहले माइनस लिखिए, बी की वैल्यू 7 है और ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -7/1 और ये इक्वल आएगा -7 के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास आप यूँ लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। सो इसका नेम आ गया इक्वेशन नंबर 1। सम ऑफ रूट्स के बाद अब हम प्रोडक्ट्स ऑफ रूट निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास है 3m-5, ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, 3m-5 और ए की वैल्यू क्या है 1, ये भी आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 3m-5। So you can write it as alpha into beta is equal to 3m-5. So this is your equation number 2. अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने गिवन जो कंडीशन है वो आप पहले यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। गिवन कंडीशन आप लिखेंगे और गिवन कंडीशन में अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से आपने क्या करना है कि बीटा की वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे और उसको आपने जो है पुट करना है किसमें, गिवन कंडीशन में। तो लिखेंगे सिंस गिवन कंडीशन इज, गिवन कंडीशन क्या है आपके पास, 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसका कोई नेम आप इक्वेशन नंबर 3 रख लें, इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप बीटा की वैल्यू निकालिए, बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा जब उस तरफ जाएगा तो ये आएगा -7 माइनस अल्फा, इसका नेम आप रख लें इक्वेशन नंबर 4। So you have this is equation number 3, this is equation number 4. Now put the value of b in equation number 3. अब आपने b की वैल्यू जो है, put b is equal to -7 minus alpha in equation number 3। अब आप इसको इसमें पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, ये आएगा 3α - 2, बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, -7 माइनस अल्फा इक्वल टू क्या आएगा 4। सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3α, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 7 14, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, ये आ जाएगा 2α इज इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स यहाँ पे 3α और 2α प्लस होंगे तो ये आएगा 5α और 14 उस साइड पे अगर ले जाएं तो आएगा 4 - 14, ठीक है। 4 में से 14 माइनस नहीं होता, 14 -14 और 4 को सॉल्व करें तो ये आएगा -10। अब लिखेंगे 5α इक्वल टू -10 और नेक्स्ट स्टेप में 5 जो है उधर डिवाइड कर दें तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं इस साइड पे। तो बीटा की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट अल्फा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 4। जी इक्वेशन नंबर 4 क्या है, बीटा -7 माइनस अल्फा की जगह पे आ जाएगा -2। सो बीटा इज इक्वल टू -7 माइनस माइनस प्लस और ये 2 आएगा, सो बीटा इज इक्वल टू -5। ये स्टूडेंट्स आपके पास
अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ताकि हम जो है क्या कर सकें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हम m की वैल्यू निकाल सकेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, हम अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है पुट अल्फा इक्वल टू -2 एंड बीटा इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 है, इसमें हमने इन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। अल्फा की वैल्यू -2 है, सो हम लिखेंगे -2 इंटू बीटा की वैल्यू -5 है, बेबी ब्रैकेट में आएगी, इक्वल टू 3m - 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो यू विल गेट +10, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, दैट इज इक्वल टू 3m - 5। अब आपने ये करना है कि -5 आप इस साइड पे ले आइए, इट बिकम्स +5, सो 10 + 5 इक्वल टू 3m, इट बिकम्स 15, 15 इक्वल टू 3m। और अब आपने इसको क्या करना है, और लिखना है, और लेके आप 3m जो है ये लेफ्ट हैंड साइड अब बन जाएगी, 15 आपका इधर राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। 3 से डिवाइड कर दें तो m इक्वल टू क्या आएगा, 15/3। सो वी हैव 3 से कटिंग होगी, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो m इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट्स हमने पार्ट 2 कर लिया है और इसमें m की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आई है, 5 आई है। ये इसका पार्ट 2 का आंसर है। स्टूडेंट पार्ट 3 में देखें, फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 = 0 satisfy the relation 7α - 3β = 18। सबसे पहले स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन लिखते हैं, वो है आपके पास 3x² - 2x + 7m + 2 = 0। अब हमने क्या करना है, 2 रूट्स लेने हैं। हम लिखेंगे इफ अल्फा बीटा be the roots of the given equation, then sum of roots निकालेंगे। sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to -b/a। तो वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस आएगा, b की वैल्यू आपके पास है -2 ब्रैकेट में आएगा, a की वैल्यू आपके पास क्या है, x² का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, सो यू विल हैव 2/3। स्टूडेंट्स आपके पास सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 2/3। इसका नेम आप रखते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। Product of roots is equal to alpha into beta, that is equal to c/a। c की वैल्यू देखें क्या है आपके पास, 7m + 2, तो यहाँ पे आप 7m + 2 लिखेंगे, डिवाइड बाय a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपने देखना है कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो आपके पास क्या है, वो है 7α - 3β = 18। यहाँ पे लिखेंगे सिंस गिवन कंडीशन वो क्या है जी आपके पास, 7α - 3β इज इक्वल टू 18। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे और हम उसमें किस में पुट करेंगे, ये जो आपके पास कंडीशन दी गई है इसमें हम पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 2/3 माइनस अल्फा। अल्फा जब हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब आपने इसमें पुट करना है, यहाँ पे इसका नेम आप रख सकते हैं 3।
इसमें पुट करें, ये आएगा 7 अल्फा माइनस 3 है, बीटा की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 2/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 18। अब आप 7 अल्फा लिखेंगे माइनस, देखें 3 को जब आप 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 आएगा माइनस माइनस 2। अब माइनस माइनस प्लस होगा, 3 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 3 अल्फा इज इक्वल टू 18। स्टूडेंट 7 अल्फा और 3 अल्फा को आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 10 अल्फा माइनस 2 उधर चले जाएगा, तो ये आपके पास आएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू 18 प्लस 2। 18 प्लस 2 क्या होगा 20, तो 10 अल्फा इक्वल टू 20, और अगर 10 से डिवाइड कर दें तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है, अल्फा की वैल्यू आई 2। अब हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालते हैं। जी, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुट अल्फा इज इक्वल टू 2 इन कौन सी इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन अल्फा इज इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे। जी 3 इक्वेशन आपके पास क्या है, बीटा इक्वल टू ये है जी 2/3 माइनस अल्फा। अल्फा की जगह पे आपने 2 पुट करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 3 1 जा 3 होता है, 1 2 जा 2, यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 जा 6, सो 2 माइनस 6 क्या आएगा, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स अल्फा की वैल्यू भी आ गई है और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अल्फा की वैल्यू आई है 2 और बीटा की वैल्यू जो आई है हमारे पास -4/3। स्टूडेंट्स देखें, मैंने अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू -4/3 ये जो भी हमने निकाली थी यहाँ पे लिखी है। इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 7m + 2/3। तो इसमें पुट करने से हमें m की वैल्यू जो है हमें पता चल जाएगी। आइए इसमें पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू जो है वो क्या है -4/3, ये इसमें पुट करेंगे, ये इक्वल है किसके 7m + 2/3। जी स्टूडेंट्स, आप 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -8/3 इक्वल टू 7m + 2/3। स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर कोई इक्वेशन आपके पास हो और उसके डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे -8 इज इक्वल टू 7m + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाता है। अगर इक्वेशन हो और उसके डिनोमिनेटर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ये कैंसिल हो गए, इसलिए यहाँ पे न्यूमिनेटर -8 है, ये आ गया, इक्वल टू यहाँ पे आया 7m + 2। अब आपने क्या करना है, इसको और लिखिए, और लिखे ये वाला जो है राइट हैंड साइड है ये आपकी बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ये लिखा जाएगा 7m + 2 इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा -8 हो जाएगा। अब आपने +2 को उधर ले जाना है, तो आपके पास आएगा 7m इक्वल टू -8 - 2। -8 और -2 क्या आएगा आंसर, -10 आएगा। सो वी हैव 7m इक्वल टू -10। अब 7 को अगर आप उधर डिवाइड कर दें तो m की वैल्यू आपके पास आएगी m इज इक्वल टू -10/7। स्टूडेंट्स ये देखिए, हमने पार्ट 3 में जो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो हमने कर ली। m की वैल्यू आई है -10/7। ये इसका पार्ट 3 का आंसर आया। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।